जी दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम 9.1 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, उसको सॉल्व कराएंगे और जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं आज सॉल्व करा देंगे। ठीक है बच्चों, हम आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से सुनिए और देखिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को दिया है, यदि टेन थीटा इजकल टू 4/3 तब सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू 3। तो क्वेश्चन में टेन थीटा दिया है 4/3, तो टेन थीटा का वैल्यू 4/3 लिख देंगे। और टेन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे रखेंगे लंब कितना है त्रिभुज में, लंब 4 है, आधार 3 है। इसको हमको निकालना है, मतलब कर्ण निकाला है AC। तो AC का मान कितना है, कर्ण का मान दिए मालूम नहीं है। AC का स्क्वायर बराबर लंब 4 का वर्ग प्लस आधार 3 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। AC स्क्वायर 5 का वर्ग होता है 25, तो AC बराबर 5 हो जाएगा। तो जो कर्ण होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे थोड़ा, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे आप चाहिए आप लोगों को कि कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, कॉन्जुगेट से गुणा कर दें। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है, इसको पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस, 1 मिनट, 1 माइनस इसके विपरीत 1 प्लस साइन थीटा बटे, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस होगा। कॉन्जुगेट का मतलब इसके विपरीत वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो चिन्ह को, ये जो लिखा हुआ है वो तो सेम रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसके विपरीत चिन्ह कौन सा हो जाएगा, 1 प्लस प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये a प्लस बी मान लीजिए और ये भी a प्लस बी होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, ये देखिए a माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ देखते हैं। तो देखिए ये जब वर्ग होगा तो कर्ण ऊपर से तो हट जाएगा, लेकिन अभी हटाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, तो इतने के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस
साइन थीटा का स्क्वायर बटे इतने के जगह पे यहाँ से कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है। अब जो होगा इसको चाहें तो आप एक बार और लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे ये कास स्क्वायर, कास थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर होता है तो कांडी हट जाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है। अब ये जो होता है वो सेक होता है, सेक थीटा। 1 बाई कास थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है। यहाँ से अगर हम टेन थीटा का तो मान दिया है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या मान निकलेगा, तो सेक थीटा जो होगा कोण बटे आधार होगा। सेक थीटा का मान यहाँ निकाल लीजिए। सेक थीटा का मान जो होगा वो हो जाएगा कोण बटे आधार। तो कोण कितना है 5, आधार कितना है 3, तो सेक थीटा का मान इतना आ जाएगा 5 बटे 3। और टेन थीटा का मान 4 बटे प्लस में 4 बटे 3 दिया है। अब इसको जोड़ लेंगे तो नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटे 3। और 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यही राइट हैंड साइड आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन जो है ये है, अगला क्वेश्चन ये है, यदि कास थीटा बराबर 5 बटे 13 तब सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा बराबर 3। यानी कि कास थीटा का जो मान है वो कितना है 5 बटे 13 है। ठीक है। और कास थीटा होता क्या है, तो कास थीटा जो होता है वो क्या होता है आधार बटे कोण। ठीक है, आधार बटे कोण। तो इसमें देखते हैं रख के, आधार कितना है 5 है तो इसको आधार बोलते हैं। कोण कितना है 13 है तो इसको 13 कोण बोलते हैं। हमको BC का मान निकालना है, तो 13 का वर्ग लंब नहीं मालूम है BC है, और आधार AB, तो AB कितना है 5 का वर्ग, ये हो जाता है 169, और BC स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे। BC स्क्वायर, इसको जब घटाया जाएगा तो ये होगा 144 इजकल टू BC स्क्वायर। ये कितना का 12 का वर्ग होता है ना, BC स्क्वायर, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा BC। तो ये जो आपका लंब है वो कितना निकला 12 निकला। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले हमको इसमें साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कोण होता है। तो लंब कितना दिया है, लंब देखिए वहाँ पे 12 दिया है, और कोण कितना है 13 है। ठीक है। अब कास थीटा का दिया ही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड में 3 प्रूफ कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये दिया है 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा
डिवाइड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कास थीटा। 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला है? तो ये निकला है 12/13 माइनस 3 गुणे कास थीटा का मान 5/13 बटे इसका ऊपर गुणा कर लेंगे तो नहीं इसका मान रखेंगे अभी। 4 साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 12/13 माइनस 9 गुणे कास थीटा का मान 5/13। यहाँ आ जाइए तो 2 का 12 में गुणा कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। माइनस ये 13 हो जाएगा। ये 3 का 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15/13 बटे देखिए 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौको 48 बटे 13। 9 का 5 में करेंगे तो माइनस 45 बटे 13। ठीक है, देखिए नीचे का बराबर है तो ऊपर का घटा लेंगे तो 24 में से 15 को घटाएंगे तो 9 होगा बटे 13 हो जाएगा बटे सबका। अब 48 में से 45 घटाया जाएगा तो ये 3 हो जाएगा बटे 13। अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा तो 9/13 गुणे 13/3। ये 13 से 13 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा इंटू कास थीटा इजिकल टू √2/4। ठीक है, तो देखते हैं इसको। tan थीटा का मान दिया है √2 - 1, तो हमको साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? तो लंब बटे कोण होता है। ठीक है, कास थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो कास थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कोण होता है। और tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है आधार बटे लंब बटे आधार। तो इसको लंब बनाएंगे और बटे में 1 कर देंगे क्योंकि अनुपात के रूप में होना चाहिए ना। तो लंब ये हो गया, नीचे आधार हो गया। तो लंब क्या है? रूट में 2 - 1, आधार क्या है? 1। तो हमको कोण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोण। तो ये हो जाएगा AC² इजकल टू लंब कितना है? तो √2 - 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो AC² इजकल टू हो जाएगा। अब ये देखिए A - B के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो A - B का फार्मूला क्या होता है? तो A - B का जो फार्मूला होता है, A - B का फार्मूला A² माइनस B² A² प्लस B² माइनस 2AB। ठीक है, तो √2 को A मान लेंगे और 1 को B मान लेंगे। तो देखिए A² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस B² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A के जगह पे √2 और B के जगह पे 1 प्लस 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 का जब वर्ग करेंगे तो करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, 2 + 1 और -2√2 + 1, ठीक है। तो देखिए 2 + 1 3 और एक यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 4 - 2√2, ठीक है, AC², ठीक है। तो AC का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट में 4 - 2√2, ठीक है। तो AC ये है तो इसका मान कितना निकला है, रूट में 4 - 2√2, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना होगा, लंब कितना है, तो लंब जो है रूट में 2 - 1 बटे कर्ण कितना है, रूट में 4 - 2√2, ठीक है। कास थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कास थीटा का कितना है, तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार 1 है और कर्ण कितना है, कर्ण जो है रूट में 4 - 2√2। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा साइन थीटा कास थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना रखेंगे, तो साइन थीटा का मान यहाँ निकला है रूट में 2 - 1 बटे रूट में 4 - 2√2, ठीक है, इंटू कास थीटा का वैल्यू कितना है, तो कास थीटा का मान यहाँ है तो 1/रूट में 4 - 2√2, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, चूँकि हमारे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो यहाँ लिखा है वही बातें यहाँ लिखी गई है, तो इसका इसमें जब गुणा किया जाएगा तो रूट हट जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये अंडर रूट में 2 - 1 बटे में 4 - 2√2, ठीक है। अब देखिए नीचे का हमको कर्ण हटाना है तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। देखिए रूट में 2 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2√2 कॉन्जुगेट है बटे 4 - 2√2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 + 2√2। ये a - b हो जाएगा, ये a + b हो जाएगा। ऊपर होगा रूट में 2 - 1 ये हो जाएगा 4 + 2√2 बटे ये हो जाएगा 4 का वर्ग और ये हो जाएगा -2, ठीक है, का वर्ग, और ये जब वर्ग करेंगे इसका तो कांडी हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें किया जाएगा तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 ब्रैकेट में 4 + 2√2 और फिर माइनस से करेंगे तो -1 ब्रैकेट में 4 2√2, ठीक है, बटे में 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करिए, √2 का जब 4 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√2 और फिर √2 का यहाँ पे √2 में होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो प्लस में 2 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -1 का 4 में करेंगे तो -4 और फिर माइनस का 2√2 में करेंगे तो -2√2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4√2 है और यहाँ पे -2√2 है तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 बटे 4। ये देखिए 4 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 2/4
और यही हमको क्या करना था, लाना था, राइट हैंड साइड अगला क्वेश्चन ये है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तब सिद्ध कीजिए कि कास थीटा माइनस 1/10 थीटा बटे का 2 काट थीटा बराबर -1/5। यानी कि इसको सॉल्व करके हमको राइट हैंड साइड में -1/5 लाना है। ठीक है, तो दिया क्या है, तो कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, कोसेक थीटा, और कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का होता है। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कोण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब। मतलब कोण और लंब दिया है, तो कोण कितना दिया है, कोण 5 दिया है, और लंब कितना दिया है, तो 3 दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे 5 का वर्ग मान रख देंगे, 5 का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग, और ये हमको मालूम नहीं है आधार, तो AB स्क्वायर कर देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस AB स्क्वायर। 9 को 25 की तरफ लाएंगे तो 25 - 9 बराबर AB स्क्वायर। 25 में से 9 को घटाएंगे 16 होगा, 16 बराबर AB स्क्वायर। ये 4 का वर्ग होता है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि जो आधार है वो 4 निकला। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, तो कास थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कास थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटे कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। आधार कितना दिया है, तो आधार 4 है, कोण 5 है। 1/10 काट लिख सकते हैं। ठीक है, तो काट थीटा का मान निकाल लीजिए। काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है, 4 दिया है, लंब 3 दिया है। अब हम प्रश्न लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये कितना है, कास थीटा, इसको 1/10 को हम सीधे काट लिख रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग समझ जाइएगा, 1/10 को काट लिखा गया है, और 2 काट थीटा, 2 काट थीटा। कास थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5, माइनस काट थीटा का -4/3 बटे 2 काट थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3, 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ, 3 चौको 12 और 5 चौको 20 बटे 3 पचे 15, और बटे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8/3। इसको और घटा लीजिए, तो इसको घटाया जाएगा तो 8 होगा, 8/15 और बटे 8/3। ठीक है, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, तो 8/15 गुणे 3 ये देखिए माइनस में होगा, 8 जो होगा माइनस में होगा, तो 3 ये 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, ये 5 बार में 3 से कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका -1/5, और यही देखिए यहाँ लाना था, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। प्रूफ दैट। बच्चों 9.1 जो था वो चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको 9.2 को जितने सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, उसको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद बच्चों।